आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। हुड्डा की भूमिका संदिग्ध, सिर्फ मुखौटा बदला बीजेपी के लिए एजेंट का काम कर रहा है। अभय चौटाला का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कड़ा प्रहार। अभय ने कहा, जेजेपी में इतिहास दोहराया जाएगा। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव व एलानाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला मंगलवार को पानीपत पहुंचे। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जन्मदिन पर फतेहाबाद में होने वाली रैली की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को अधिक संख्या में पहुंचने के लिए न्योता दिया। अभय सिंह चौटाला ने भाजपा, जेजेपी और कांग्रेस, विशेष तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस दिवालिया हो चुकी है। अभय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज हरियाणा की जनता भाजपा से दुखी है, इसलिए भाजपा मुक्त हरियाणा का नारा चलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जहां अपने आप को शहर में सबसे बड़ी पार्टी मानती थी, भाजपा ने शहर व गांव के लोगों के बीच मतभेद पैदा कर शहरी वोट बैंक को अपनी तरफ करने का प्रयास किया था। लेकिन इस बार के चुनाव में शहरी मतदाता ने उनको तीसरे से चौथे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। चौटाला ने कहा कि आंकड़ों के हिसाब से भाजपा को 26% व जेजेपी को 3% वोट मिला। अभय ने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा, जेजेपी व कांग्रेस राजनीतिक पार्टियां हैं तो अपने सिंबल पर चुनाव लड़के दिखाएं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के बाद 2024 में किसकी सरकार सत्ता में आएगी, यह स्पष्ट हो जाएगा। अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को फतेहाबाद में होने वाली रैली अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी और ये रैली बताएगी कि अगली सरकार इनेलो की सरकार बनेगी। कुलदीप बिश्नोई द्वारा अपने घर से कांग्रेस का झंडा उतारे जाने पर बोलते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कोठी से झंडा उतारना यह उनका फैसला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिवाला निकल चुका है। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई जैसे सीनियर नेता को भी नहीं छोड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी का एजेंट है। आज कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका संदिग्ध है। अभी हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई को मनाने की बजाय उसे उकसाया और कहा कि अगर वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट देना चाहते हैं तो पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़े, जबकि उन्हें कुलदीप बिश्नोई को मनाना चाहिए था। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुखौटा बदलकर वोट डलवाने का काम किया है, जबकि कांग्रेस के 30 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस कैसे हार सकती थी। राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि कभी आपने सुना होगा कि अजय ने अभय को 26 एमएलए दिए। जिस समय ओम प्रकाश चौटाला व अजय जेल में थे, उस समय पार्टी के ग्राफ को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पार्टी का ग्राफ बढ़ता देख अजय सिंह को लगा कि पार्टी राज में आएगी और जनता मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे मनाने लगी थी। अजय को यह रास नहीं आया, जबकि हम बीजेपी व कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे, लेकिन अजय सिंह ने जल्दबाजी करके और पार्टी को तोड़कर लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचाया। विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अजय ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया। आज उनकी पार्टी की हालत ऐसी है कि दुष्यंत व उनकी भाभी इकट्ठे पार्टी में कब तक रहेंगी, यह कह नहीं सकता। उनमें भी बगावत हो सकती है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत अजय में भी बगावत हो सकती है। अभय ने कहा कि जो अजय अपने बाप के साथ दगा कर सकता है, दुष्यंत अजय के साथ क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने मीडिया से कहा कि इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा, तब फिर मैं मीडिया के सामने बात करूंगा। पानीपत से अजय राजपूत की रिपोर्ट। सर, कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस का झंडा हटा दिया है, उस पर क्या कहना, क्या रिएक्शन है? ये उसका फैसला है। कुलदीप जी क्या फैसला लेंगे, आप ये मान के चलो, जिस कांग्रेस का दिवालिया पिट गया, अगर कांग्रेस में कोई दम होता तो फिर कुलदीप जैसा सीनियर व्यक्ति जो है कांग्रेस नहीं छोड़ता, फिर वो कांग्रेस में रहता। कांग्रेस एक्चुअल में जो कांग्रेस है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस कांग्रेस के ऊपर अपना वर्चस्व बनाया, ये भाजपा का एजेंट है यार। ये अब से नहीं, सुभाष चंद्रा का जब चुनाव हुआ था तब इसने इस बात पे मोहर लगाई थी कि मैं बीजेपी के एजेंट के रूप में हरियाणा प्रदेश में काम करूंगा। और उस दिन से लेकर के अब तक जो भी कोई चुनाव हुए, विधानसभा के अंदर कोई जिस तरह की कांग्रेस की जो भूमिका रहनी चाहिए थी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो भूमिका होनी चाहिए थी,
आप उसको देख लो, सब जगह संदिग्ध है। इस चुनाव के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप को राजी करने की बजाय कैसे कुलदीप का वोट जो है क्रॉस वोटिंग में जाए, इसके लिए उसको उकसाया। उसने ये कहा कि कुलदीप अगर जाना चाहता है, अपना वोट आत्मा की आवाज़ पे देना चाहता है, तो पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ देगी। उसने ये नहीं कहा कि कुलदीप हमारा साथी है, हम उसको बातचीत करेंगे, हम उसको मनाएंगे, हम उससे पूछेंगे भी क्यों नाराज है। ये सब बातें नहीं करी। उसका वोट कैसे जाए उसके लिए उसने पहले से ये रूपरेखा तैयार कर दी थी। और उसके साथ साथ दूसरा वोट भी मैंने जैसे कहा था कि हर हालत में ये अब की बार, पहले पेन की शाही बदली थी, अब की बार मुखाटा बदलेगा, और उसने मुखाटा बदल करके वो वोट डालने का काम किया है। अदरवाइज कांग्रेस के पास 30 MLA थे, कैसे हार सकते थे? हारना चाहिए ही नहीं था, लेकिन क्योंकि नीयत नहीं थी जिताने की, इसलिए उन्होंने साफ तौर के ऊपर अपने वोट बदलाए। राष्ट्रपति चुनाव के बाद जजपा के विधायक बीजेपी में जा सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अजय सिंह जी एक बयान देते रहे, आपने सुना होगा कि हमने अजय सिंह को 20 MLA दिए, पार्टी दी, झंडा दिया, सब कुछ दिया। मेरे को तो उस वक्त पार्टी की जिम्मेवारी मिली थी जब चौटाला साहब और अजय सिंह को सजा होगी। उससे पहले मेरे पार्टी में कोई दखल नहीं था कभी भी। मैंने उस पार्टी के ग्राफ को बहुत बड़ा किया था। जब अजय सिंह जी को ये लगा कि अब पार्टी राज में आएगी और राज में आएगी तो चीफ मिनिस्टर का चेहरा वो मुझे मानने लगे थे। हालांकि मैं चीफ मिनिस्टर का दावेदार नहीं था कभी भी। मैंने कहा था कि मुझे सत्ता की भूख नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाए। मैंने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, चीफ मिनिस्टर पार्टी में तय कर लेंगे किसको बनाना है। लेकिन उनको कहीं जल्दबाजी थी, उन्होंने उस पार्टी को तोड़ करके लोगों की भावनाओं को जहाँ आघात पहुँचाया, वहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को उन्होंने गिरवी रख दिया। आज उनकी पार्टी की हालत ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी भाभी और दुष्यंत दो वो इकट्ठे रह पाएंगे। उनमें भी बगावत हो सकती है, अजय सिंह और दुष्यंत में भी बगावत हो सकती है। अजय सिंह अगर अपने बाप से दगा कर सकता है तो दुष्यंत अजय से दगा क्यों नहीं करेगा? ये तो इतिहास दोहराया जाता है, ये इतिहास दोहराया जाएगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। ये चीज़ जब होगी, आप और हम मिलेंगे, मैं आपसे बताऊंगा कि हो गया कि नहीं। अब तो बीजेपी मुक्त हरियाणा का नारा चलेगा। लोग भाजपा से दुखी है। इस चुनाव के जो नतीजे थे, जो भाजपा अपने आप को सबसे बड़ी शहरी पार्टी मानती थी, जिसने शहर और गांव के लोगों के बीच में कहीं मतभेद पैदा करके शहर के वोट को अपनी तरफ करने का प्रयास किया था, उस शहरी मतदाता ने भी इस चुनाव के अंदर उनको तीसरे और चौथे स्थान पर पहुंचाने का काम किया। भाजपा जो कांग्रेस मुक्त चाह रही है वो हरियाणा में भी दोहराया जा सकता है। कांग्रेस मुक्त होगी। कांग्रेस तो भाजपा की एजेंट बनी हुई है कि नहीं आज की डेट में? हुड्डा साहब आज की डेट में भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। पंचायती चुनाव को लेकर के सिंबल पे लड़ेंगे? आपने बताया ना, अभी हमने खुल के बताई है कि हम सिंबल पे लड़ेंगे चुनाव। देवीलाल जी के हम तो कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, जजपा वालों को भी ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी राजनीतिक पार्टी है तो फिर तुम्हें भी सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए। तो सिंबल पे लड़े ताकि लोग फैसला करें 2024 के चुनाव से पहले कि अगली सरकार किसकी बननी है। देवीलाल जी के जन्मदिन के क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हम बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। हमने बहुत बड़ा ग्राउंड चूज़ किया है, जो सबसे बड़ी मंडी है, 200 एकड़ के अंदर बनी हुई मंडी है। उस मंडी के अंदर हम चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस फतेहाबाद में मनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि सारे पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे और उस दिन लोग इस बात पे मोहर लगा देंगे कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।